नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, किसी टॉनिक के बारे में आपने सुना होगा कि ये महंगा वाला टॉनिक इस्तेमाल करो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, या फिर ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, या फिर इस प्रकार के शेड्यूल को इस्तेमाल कीजिए जिससे आपके खेत में आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। वो शेड्यूल जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले कि आप खेती के अंदर ज्यादा खर्च करते हो तो क्या सचमुच आपका ज्यादा उत्पादन मिलता है या नहीं मिलता है, किन प्रकार की जमीनों के अंदर वो उत्पादन ज्यादा मिलता है, किन प्रकार की जमीनों के अंदर वो नहीं मिलता है। अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहली वाली बात, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए ज्यादा खर्च जरूरी है क्या, ये सवाल बनता है। तो ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, लॉजिक के साथ बताने वाला हूँ। अभी देखो, ज्यादा खर्चा करना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, क्योंकि अभी देखो आप एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में अगर ज्यादा खर्चा करोगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में, गलत चीजों में अगर इन्वेस्ट करके ज्यादा खर्चा कर लेते हो अपनी फसल में, तो आपका लॉस ही लॉस होने वाला है। मतलब जो उत्पादन मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, ऊपर से खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो टारगेट है वो कैसे होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो चीजों के अंदर आपका खर्चा बढ़ता है। सबसे पहली वाली चीज होती है आपकी फर्टिलाइजर, दूसरा वाला चीज होता है आपका टॉनिक। तो सबसे पहली वाली बात हम जानेंगे कि भाई फर्टिलाइजर के अंदर आप कैसे ज्यादा खर्चा करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताएंगे, और बाद में हम स्प्रेइंग के बारे में बताएंगे। स्प्रेइंग यानी कि आपका टॉनिक ही होता है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर के अंदर ज्यादा खर्चा कहाँ पे करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये बात जान लीजिएगा कि जमीन के 3 प्रकार होती है। कौन सी वाली प्रकार होते हैं? एक ऐसी जमीन होती है जहां पे वजन नहीं मिलता है, मतलब वजन बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, ठीक है ना, वजन मिलता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रकार की जमीन क्या होती है, वहां पे आपको साइज नहीं मिलता है, मतलब फ्रूट साइज डेवलपमेंट नहीं होता है, पौधा अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाता है, मतलब ये नहीं मिलता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और एक तीसरी प्रकार की जमीन होती है जहां पे वजन और साइज दोनों मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कहाँ पे खर्चा बढ़ाना है और कहाँ पे खर्चा नहीं बढ़ाना है फर्टिलाइजर के अंदर, ये बात आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जिस जमीन में वजन नहीं मिलता है, जिस जमीन में वजन नहीं मिलता है, वहां पे वजन बढ़ाने वाली जो भी तत्व होते हैं उनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका ज्यादा खर्च आपको ज्यादा उत्पादन पाकर दे सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, दूसरी बात करेंगे हम पोटाश की, तीसरी बात करेंगे हम मोलिब्डेनम की। इनका इस्तेमाल आप सही समय पे सही जगह पे करते रहोगे तो इससे आपके फसल के अंदर वजन भी बढ़ेगा। और एक चीज बता देता हूं, जैसे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके हमारे मसल पावर बढ़ जाती है हमारे इंसानों के अंदर, वैसे ही फसलों का भी एक स्टेरॉइड आता है, होमोब्रासिनोलॉइड। ये एक प्रकार का फसल का स्टेरॉइड है जिससे फसल के अंदर भी वजन बढ़ जाता है। तो गोदरेज डबल भी आपको वजन बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ साइज बढ़ाने के लिए भी काम करता है। डबल एक उदाहरण है, आप होमोब्रासिनोलॉइड किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्प्रेइंग के अंदर आपका आ गया डबल, ठीक है। तो जिस जमीन में वजन नहीं मिलता उसकी बात हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब जिस जमीन में साइज नहीं मिलती है उस जमीन में हमें कहाँ पे खर्चा बढ़ाना चाहिए। तो सिंपल वाली बात है, जो जो चीजें साइज डेवलप करेगी उसी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्वेस्ट करेंगे फॉस्फोरस के अंदर। ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस 5234 हो गया, 06020 हो गया, 1846 हो गया, ऐसे फर्टिलाइजर के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हम फोकस करेंगे तो हमें साइज मिल जाएगी और जिससे उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपकी जमीन में साइज नहीं मिल रही, फॉस्फोरस को बढ़ाएंगे, ठीक है। डबल यहाँ पे भी काम आएगा आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए स्प्रेइंग के माध्यम से। जमीन के माध्यम से अगर बात करें तो आप ऑयल केक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मूंगफली की खली का, सरसों की खली का, इस तरीके से भी आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर आपकी जमीन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हो। तो गोदरेज डबल भी बढ़िया है। 6BA, 6 बेंजिल एडेनाइन का भी आप इस्तेमाल करके साइज बढ़ा सकते हो। आप कहोगे सर जी मार्केट में बहुत सारे प्रकार के एमिनो एसिड आते हैं, तो कुछ लैब मटेरियल होते हैं एमिनो पाउडर करके आते हैं, बहुत ही सस्ते वाले होते हैं, 80-80% तक उनकी पावर होती है, वो बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे एमिनो पाउडर का भी आप
जमीन के सहारे इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइज के लिए अच्छा होगा। आप फेरस के ऊपर फोकस कर सकते हो, ज्यादा फेरस के ऊपर भी फोकस किया तो आपको साइज बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका साइज के लिए, अगर आपके जमीन में साइज नहीं मिल रहा होगा तो। और जहां पे वजन और साइज दोनों मिल रहा है भाई, गॉड गिफ्टेड वाला चीज होता है, मतलब भगवान कुछ चीजें आपको पहले से ही दे देता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी जमीनों में सिर्फ कीट और रोगों को संभाल कर चलने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी एडिशनल खर्च मत कीजिएगा, ना ही कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टॉनिक के ऊपर, ना ही ज्यादा फर्टिलाइजर के ऊपर। इससे क्या होगा, आपका जो बजट है वो कम से कम रहेगा और मुनाफा तो ज्यादा से ज्यादा, आपकी जमीन में वजन भी अच्छे से मिलता है और साइज भी अच्छे से मिलता है। तो इस तरीके से करना चाहिए। अभी लास्ट वाला एक पॉइंट आप इसको खास बात के तौर पर भी समझ सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि ये जो फर्टिलाइजर और स्प्रेइंग है, जो आपने यहाँ पे देखा है कि भाई मैग्नीशियम, पोटाश, मोलिब्डेनम हो गया, इनको अगर साइज वाले, मतलब जहां पे साइज नहीं मिल रही है उस जमीन में मैग्नीशियम डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, मोलिब्डेनम डाल दिया, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और उत्पादन भी नीचे आ जाएगा, ये बात समझना है। और जिस जमीन में आपका भाई फॉस्फोरस हो गया या फिर आपका फेरस हो गया, ये आप बढ़ा रहे हो लेकिन वजन नहीं मिल रहा है आपको, ऐसी जमीनों में अगर आप फॉस्फोरस के ऊपर ही ज्यादा खर्च कर रहे हो, फेरस के ऊपर ही ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा और उत्पादन नहीं मिलेगा। तो वजन की जमीन में आपको फास्फोरस से ज्यादा मैग्नीशियम, पोटाश, मोलिब्डेनम जैसी न्यूट्रिएंट के ऊपर फोकस करना है, बैलेंस करके चलना है। अब ये बैलेंस करने का भी एक तरीका होता है, वरना क्या होगा, आप साइज वाले स्टेज में अगर मैग्नीशियम और पोटाश को एकदम हाई लेवल पे बढ़ा दोगे तो वहां पे दिक्कत आ सकता है। तो एक तरीका होता है कम मात्रा में इस्तेमाल करने का, तो वो क्या तरीका है, अगर वो जानना चाहते हो तो 2000 लाइक का टारगेट है, जरूर कंप्लीट करा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।